चलिए, चलो, ये हमारा एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में बताया था मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। इसमें हम इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं टू रिकॉर्ड एनर्जी कंज्यूम। एनर्जी मीटर ऐसे किलो वाट आवर मीटर भी कहते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से रहता है। यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग गियर्स होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं। ये ई शेप का मैग्नेट या एम बोल सकते हो, एम शेप का मैग्नेट और यू शेप का मैग्नेट होता है। एम शेप का मैग्नेट शंट मैग्नेट, यू शेप का मैग्नेट सीरीज मैग्नेट होता है। यहाँ पर इसमें सेंट्रल लिम्ब में वाइंडिंग किया जाता है जो किसके प्रोपोर्शनल होता है जी? उसके द्वारा जो करंट लिया जाता है वो सप्लाई वोल्टेज के। और इसी तरीके से जो करंट लिया जाता है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? देखो, जो भी लोड लगा है ना उसी के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? अब उसके बाद ये हमारा ब्रेकिंग मैकेनिज्म, ब्रेक मैग्नेट और एक घूमने वाला डिस्क एल्यूमिनियम का डिस्क होता है जो कि घूमता है इस तरीके से। अब ये घूमेगा, इसके साथ स्पिंडल लगा हुआ है, ये घूमेगा, इसके साथ ये कनेक्टेड है। इस तरीके से रीडिंग 1 2 3 4 इस तरीके से देता है। इसको नोट करके ले जाते हैं, तो यहीं से आप लोग को बिजली बिल आता है कि नहीं जी? बिजली बिल लेने आता है ना? ठीक है ना, जेई बन जाओगे, यही तो काम रहेगा तुम लोग का, बिजली बिल लेना देना। ठीक, समझ पाए? यही तो काम रहेगा आगे। ये देख लो, यही मीटर काम आने वाला है तुम लोग का, है ना, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ 4 मैकेनिज्म। हाँ, ताकि जो भी फ्लक्स है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो करके आधा आधा इसको वाइंडिंग कर दिए इस तरीके। ठीक है, अब आया समझ दुकान। अब यहाँ देखो, इट हैज़ 4 मैकेनिज्म। ड्राइविंग मैकेनिज्म, potential coil placed on the central limb of shunt magnet and carries current proportional to supply voltage, and current coil is placed on to limb of series magnet and current is proportional to load current। जो मैंने अभी दिखाया तुमको, ये जो पोटेंशियल कॉइल है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? देखो, सप्लाई के पैरेलल है ना, तो ये किसके पैरेलल होगा जी? प्रोपोर्शनल होगा जी सप्लाई वोल्टेज का। देखो करंट क्या है, सीरीज में है, तो ये किसके करंट के प्रोपोर्शनल होगा? लोड करंट के। ये हो गया यहाँ तक। दूसरा है रोटेटिंग मैकेनिज्म। A circular shaped aluminum disc is placed on a spindle. The speed n is proportional to power consumed by load. The number of revolutions
प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम। अब नेक्स्ट टाइम ब्रेकिंग मैकेनिज्म। ब्रेकिंग मैकेनिज्म के लिए हम लोग ये क्या लगा के रखें, ब्रेक में मैग्नेट। अब ये जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, मतलब डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होते जाएगा। हाँ नहीं, ये देखो, ये ब्रेक मैग्नेट और स्पिंडल के बीच का डिस्टेंस है। ये स्पिंडल हो गया हमारा, स्पिंडल और ब्रेक मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस है। अब आया समझ में सबको? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर सबको? कोई डाउट है बताओ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कल बताया था टीडी जो है VI2 cos अल्फा साइन डेल्टा -5 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज इसके बारे में देखेंगे। फेजर डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फेजर डायग्राम यहाँ पर देखिए, ये हमारा वोल्टेज है। वोल्टेज को हमेशा बेस मानते हैं, और ये हमारा करंट है इस तरीके से। जो कि हमारा प्रोपोर्शनल है फाई पी के। पोटेंशियल कॉइल के लिए पहले बना रहा है यह डायग्राम। पोटेंशियल कॉइल के लिए जो भी करंट होगा, यही मान लेता हूँ। अब यहाँ से इस तरीके से डायग्राम को बनाते जाएंगे साथ साथ। फिर समझाऊंगा। चलो एक बार शुरू से देखो, है ना, फिर से बता रहा हूँ। देखो, ये हमारा फेजर डायग्राम है। ये वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल फाई, और वोल्टेज और आईपी के बीच का एंगल, प्रेशर कॉइल के बीच का एंगल डेल्टा है। और अल्फा एंगल जो जनरेटेड ईएमएफ है इस फाई पी के कारण वो है। और आईपी क्या है? इस आईपी फाई पी फ्लक्स के कारण ईपी जनरेट हो रहा है। तो ये जो एंगल है, देखो, वोल्टेज के कारण क्या जनरेट हुआ? करंट के कारण फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ, फिर इंड्यूस ईएमएफ कारण फिर से करंट बना, वही हमारा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है इसमें एल्यूमिनियम डिस्क में। इसी तरीके से करंट कॉइल में इस तरीके से देखेंगे तो करंट के कारण ये यहाँ पर वोल्टेज कॉइल, जैसे वोल्टेज दिए करंट
इंड्यूस हुआ इसमें, फिर ये फ्लक्स इस तरीके से करंट के कारण IC जनरेट हुआ, फिर phi EEC जनरेट हुआ, फिर IC, यहाँ से टॉर्क जनरेट हुआ। अब आया समझ में। उसके बाद ये हमारा टॉर्क का इक्वेशन, टॉर्क क्या था, VI TD1 5P के प्रोपोर्शनल था और IEC के प्रोपोर्शनल था, कॉस इतना, दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस अल्फा माइनस डेल्टा माइनस पाई। दूसरा केस TD2 VI कॉस 90 प्लस अल्फा डेल्टा माइनस पाई। इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, तो फाइनल एक्सप्रेशन VI 2 साइन 90 प्लस अल्फा साइन डेल्टा माइनस पाई। तो यहाँ साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा, इस तरीके से आया। अब देखो, टू ऑब्टेन मैक्सिमम ड्राइविंग टॉर्क इन द एनर्जी मीटर फॉलोइंग दिस पैरामीटर शुड बी 0। इंडक्टेंस 0 होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल है क्या, बताओ जी। चलो यहाँ तक हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑब्टेन मैक्सिमम ड्राइविंग टॉर्क, किसको कम किसको ज़्यादा होना चाहिए, ये सब ध्यान रखते जाओ। द Q फेस एंगल बिटवीन पोटेंशियल कॉइल फ्लक्स एंड करंट कॉइल फ्लक्स should be, ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। क्या होना चाहिए जी, हाँ वेरी गुड, 90 डिग्री होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये साइन डेल्टा माइनस फाइव, दोनों के बीच का फेस एंगल मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा माइनस फाइव का वैल्यू, डेल्टा माइनस फाइव मस्ट बी इक्वल टू 90। ऐसा समझ में क्लियर हो सबको, इसलिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है। ये सब जो बता रहा हूँ ये इंटरनल क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। द डिस्क प्रॉपर्टी शुड बी कंडक्टिंग मटेरियल but should not be मैग्नेटिक मटेरियल। हमेशा ये कंडक्टिंग होना चाहिए, है ना, मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए। नोट करके लिख लेना इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर works for
बताओ जी, किसके लिए वर्क करेगा? AC DC दोनों क्या आएगा? ओनली AC। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब चलो एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, टू चेंज रोटेशन ऑफ डिस्क आइदर करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल टर्मिनल should be changed but not both। हमें डिस्क का रोटेशन बदलना है, तो CC या PC दोनों में से किसी एक को बदलना है। इस तरीके से घूम रहा है, इसको अपोजिट घुमाना है, तो CC या PC दोनों में से कोई भी एक को चेंज करते हैं, दोनों में से दोनों को नहीं करते। आया समझ में? तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि तुमको याद रखना है। चेंज कर देंगे कनेक्शन को, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। समझ पाए? अब चलो देखो इधर, अब यहाँ से टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू IP और IC साइन डेल्टा माइनस फाइव। TD इज प्रोपोर्शनल टू, ये इसके वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, इसके करंट के, साइन डेल्टा माइनस फाइव। अब ये वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है जी? फाइव P के, और ये फाइव AC के प्रोपोर्शनल है, साइन डेल्टा माइनस फाइव। अब यहाँ से जो TD है प्रोपोर्शनल टू VI साइन डेल्टा माइनस फाइव, ये हमारा हो जाएगा मेजर्ड वैल्यू। लेकिन अगर हमको ट्रू वैल्यू चाहिए तो क्या होना चाहिए? VI cos फाइव होना चाहिए ट्रू वैल्यू जी। ये डेल्टा नहीं आना चाहिए, यही हमारा क्या है? एरर है ना जी। अब देखो इधर, अब यहाँ परसेंटेज एरर, चलो एरर पहले निकालते हैं। एरर बराबर क्या होता है जी? मेजर्ड वैल्यू माइनस अभी नॉर्मल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो VI दोनों का अंतर साइन डेल्टा माइनस फाइव, और आगे माइनस कॉस फाइव। यहाँ तक क्लियर? और परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करेंगे? मेजर्ड वैल्यू बाय ट्रू वैल्यू बाय ट्रू वैल्यू, तो इसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन डेल्टा माइनस फाइव माइनस कॉस फाइव डिवाइडेड बाय कॉस फाइव।
तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला एरर के लिए जनरेट हुआ। ठीक, परसेंटेज एरर पूरा सॉल्व करेंगे, जानते हो लास्ट में, है ना, 100%। अब यहाँ पर एरर 0 होने के लिए डेल्टा कितना होना चाहिए जी, कौन बताएगा? फॉर 0 एरर क्या होना चाहिए? डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस फाई हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ तक इसको याद रखेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू रीड करेक्ट वैल्यू पोटेंशियल कॉइल current should be like by 90 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इन ऑर्डर टू रीड करेक्ट वैल्यू इंडक्शन टाइप पोटेंशियल कॉइल शुड बी क्या होना चाहिए? हाईली रेजिस्टिव की हाईली इंडक्टिव होना चाहिए? हाईली इंडक्टिव, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर इंडक्टिव होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो सबको? ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखें। ठीक, करंट कॉइल के करंट से, है ना, ये जो हमारा ये देखो यहाँ जो करंट जा रहा है ये हाईली इंडक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ जो करंट है और यहाँ जो करंट जा रहा है इससे जो फ्लक्स का एंगल है या फेस का एंगल बोल सकते हैं, कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, है ना। जैसे हमने सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में पढ़ा था, है ना, मैक्सिमम ड्राइविंग टॉर्क के लिए दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इसलिए हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं पंखा में, है ना, सिंगल फेस या 3 फेस, ताकि हमको जो एंगल है वो ज़्यादा मिल सके, है ना जी, लगभग 90 के करीब। क्या? हाँ,
फेसबुक लाइक कम करने के लगाते हैं वार फैक्टर को, है ना। वहाँ पर भी लगाते हैं लेकिन वहाँ पर अलग रहता है। ठीक, चलो आगे बढ़ें। अभी एक हाँ हाँ ठीक, आगे बढ़ें। तो इसके बाद एक क्लास और लगेगा